ओके। अच्छा हुज़ैफ़ा, पहले तो थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दे दिया इस चीज़ के लिए, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ढूँढ रहे थे रिलेटेड टू लिथुआनिया, बट बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं और काफ़ी कम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो कोई मसला नहीं है, बस असल में टाइम यहाँ पर कम होता है लोगों के पास। बिल्कुल ऐसे ही है, हफ्ता मैं समझ हफ्ता सकती हूँ। इतवार बड़ा मुश्किल से मिलता है। हफ्ता मेरा गुजर गया सोते हुए सारा। इतवार मेरे पास बचा हुआ है जिसमें मैंने अपने कोई काम करने, तो सबका ऐसे ही होता है। बिल्कुल, बिल्कुल इस ऐसा ही है। वजह से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं करंटली फ़िनलैंड में हूँ और मैं स्टडी कर रही हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग फ्रॉम तामफ्रे यूनिवर्सिटी। सो ऑल्सो ठीक। आई एम ऑन अ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप ये थी कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हुई थी। सो उसके ठीक। ऊपर मैं भी इसी साल आई हूँ बाहर। तो लाइक वी हैव स्टार्टेड अ इनिशिएटिव हम्म। व्हिच इज़ आपका मुस्तकबिल, एज़ आई शेयर्ड विद यू। सो होता क्या है बहुत कि ज़बरदस्त है। हाँ जी, मसला ये था कि ना जब मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, तो एज़ आई एम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, तो वहाँ पर बहुत कम रिसोर्सेज़ होती हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। और आप जब लिंक्डइन पे किसी को सर्च आउट करते हो, किसी को कनेक्शन भेजते हो, तो उनके पास ऑब्वियसली हमें अंदाज़ा है कि बाहर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो अब अगर सारे बच्चे इंडिविजुअली एक-एक बंदे को आपको जैसे मैसेज करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं होगा। सो इट वुड बी गुड अगर वो हमें जॉइन करते हैं और एक कम्युनिटी के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, जो जो वो इन्फॉर्मेशन पर्सनली किसी बंदे से गैदर करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज़ मैंने ही काफ़ी चीज़ें फेस की थी, तो आई डोंट वांट कि मज़ीद कोई बच्चा अगर चाह रहा है बाहर आना, तो कोई इस टाइप की उसकी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा रुकावट बने। इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। बस ये है कि अब जो देखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा लें अच्छे बिल्कुल, तरीके बिल्कुल, से। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो देखने वाले हैं वो इससे फ़ायदा लें। अच्छा हुज़ैफ़ा, आप अपने बारे में बताएँ, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी? और आपने कैसे कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की थी? आपने बैचलर्स कहाँ से किया हुआ है? और अभी आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में हैं? क्या पढ़ रहे हैं? किस तरह की पढ़ाई है लिथुआनिया में और क्या प्रोसेस रहा आपका? या फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने नाम से हुज़ैफ़ा कमाश मेरा नाम है हुँ, हुँ। और बिलोंग्स टू रावलपिंडी, पंजाब। और जर्नी जो स्टार्ट हुई थी बेसिकली वो मैंने सोचा था जर्मनी के लिए हुँ, हुँ। कि मैंने जर्मनी में स्टडी करनी है और डेटा साइंस का सोचा था मैंने बेसिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को पता है कि जर्मनी में अपॉइंटमेंट्स का इशू होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नहीं मिल सकी अपॉइंटमेंट। मैंने आइल्स वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी। हुँ, फिर मुझे यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे डॉक्टर ज़ीशान उस्मानी आई थिंक जानती होंगी आप उनको। बिल्कुल। अ, उनका था एक चलो चलो सीरीज़, उसमें उन्होंने लिथुआनिया के बारे में बताया था। हुँ, हुँ। और उन्होंने कहा था कि लिथुआनिया के जो प्राइम मिनिस्टर वो उनके दोस्त थे, अगर आप कभी गए हैं तो आपने मुझे बताना है तो मैं आपके कनेक्शन करवाऊँगा। वो अनफॉर्चुनेटली वो तो रिप्लाई नहीं दे रहे, लेकिन शुक्र है हम लोग पहुँच गए यहाँ पे बिल्कुल। उनकी वजह से। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई थी दिसंबर 2022 में आई ओके। थिंक, दिसंबर 2023 में। हुँ, हुँ। तो फिर ये पूरा प्रोसेस हमारा चलता रहा सारा। और इसमें सबसे पहले जो था यूनिवर्सिटी फाइनल करनी थी हुँ, हुँ। और सब्जेक्ट्स फाइनल करने थे, तो इसमें मसला आ रहा था सारा। बिल्कुल। और क्योंकि हमें यहाँ से पाकिस्तान से कर्ज़ लेके लोन लेके जाना होता है, इतने रिसोर्सेज तो होते नहीं आपके पास। फिर आपने ये भी सोचना था कि वहाँ जाके मैंने उस कंट्री में काम भी करना है, कंट्री कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखी, रिसर्च की 2-3 महीने। फिर लिथुआनिया को फाइनल किया कि हाँ यार, यहाँ पर हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, स्टडी भी हो सकती है। तो फिर यूनिवर्सिटी ढूँढना शुरू की। यूनिवर्सिटी के लिए इनकी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है studyin.lt, ओके। वहाँ से अपने सब्जेक्ट्स को कंपेयर करना शुरू किया कि कौन-सा सब्जेक्ट मुझे किस यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, उसका शेड्यूल। क्योंकि बीइंग अ मास्टर स्टूडेंट्स हमें तो फुल टाइम स्टडी नहीं होती, हमारी तो समझ जॉब लें भी कि चल रही है। जॉब भी चल रही होती है, तो हमें फुल टाइम जॉब होती है और पार्ट टाइम स्टडी होती है किस्म की। हुँ, ऐसे तो ही है। वो चीज़ें भी देखने के बाद मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को फाइनल किया फिर हुँ, और क्योंकि मैंने बैकग्राउंड जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपस में रिलेट करते हैं किसी हद तक। बिल्कुल। क्योंकि एक 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 ऑर्गेनाइज़ेशन में आपको प्रोजेक्ट जो आप ले रहे होते हैं उसकी मैनेजमेंट और सारे मामलात उसके लिए आपको चाहिए होता है। तो फिर मैंने सोचा इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक। फिर मैंने विल्नियस यूनिवर्सिटी को लॉक किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। मैंने फिर अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया मैंने। हुँ, तो एप्लीकेशन प्रोसेस तो ईज़ी था, जस्ट लाइक आप कोई फ़ेसबुक अकाउंट बनाते हैं मिसाल के तौर पर, तो जो आप डिटेल देते हैं उस तरह की डिटेल आपने डालनी होती है। एक सिंपल सा फॉर्म होता है, बस आपने उसके स्टेप्स ऑलरेडी आपको वो गाइड कर रहे होते हैं। उसमें बिल्कुल। आपने प्रीवियस डिटेल अपनी डालनी होती है, अपनी सर्टिफ़िकेशंस वगैरह आपकी होती है। और ये चीज़ें डालने के बाद अपनी फ़ी पे करते हैं, एक मोटिवेशन लेटर आप लिखते हैं हुँ, कि मुझे ये सब्जेक्ट क्यों लेना है।
तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं वो लोग। मेरे केस में तो वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस भेज दिए थे 4, और उन्होंने कहा था इसके आप आंसर मुझे रिकॉर्ड करके भेज दें। मैंने उसी पोर्टल पे रिकॉर्ड करके भेज दिए। उन्होंने ठीक कहा है। ठीक है जी, आपका एडमिशन हो गया। तो ये एक प्रोसेस था यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का। हुँ। अच्छा, गुड गुड टू हियर दैट। अच्छा, मुझे आपसे थोड़े-से ये क्वेश्चन्स हैं कि जब आपने यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की तो मेरे ख़्याल से कोई एप्लीकेशन फ़ीस भी है लिथुआनिया के अंदर, तो वो जी, कितनी है? बिल्कुल। और वो उस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा है कि हर यूनिवर्सिटी की ना डिफरेंट फ़ीस है। लाइक यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उनकी 100 यूरोज़ है, लेकिन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उनकी 150 से लेके 200 यूरोज़ तक फ़ीस है, ठीक है? ओके। और आप हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग फ़ीस देंगे, ठीक है? लाइक आपने विल्नियस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो विल्नियस के लिए 100 यूरो अलग देंगे। मिसाल आपने केएसयू में अप्लाई करना है हुँ, तो उसका आई थिंक 150 यूरो अलग है। आपने मिसाल एमआरयू में अप्लाई करना है तो एमआरयू के लिए अलग फ़ीस देनी पड़ेगी। हाँ, इसमें ये है कि जिस यूनिवर्सिटी को आप फ़ी देंगे एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन में आप मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। मेरे पास था सेकंड चॉइस में, मैंने प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रखी थी। हुँ, हुँ। तो आप एक से ज़्यादा ऑप्शन रख सकते हैं क्या इन केस आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसका मोटिवेशन लेटर उनको ठीक नहीं लगता कि आपकी इतनी मोटिवेशन नहीं है, तो आपको सेकंड सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू कर सकते हैं, हुँ, या इवन थर्ड के लिए भी वो जा सकते हैं। तो एक सब फीस के अंदर आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर 3 सब्जेक्ट तक सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, कूल, सही हो गया। अच्छा, मुझे आप थोड़ा-सा ये बता दें कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं वहाँ पे और प्राइवेट कौन-सी हैं? अगर आप कोई स्क्रीन शेयर करके हमें दिखा सकते हैं तो दैट इट वुड बी गुड। स्क्रीन तो मैं अगर आपको मोटा-मोटा बता दूँ, सही है, तो जो विल्नियस यूनिवर्सिटी है, सही है, हुँ, हुँ। तो वो है हमारे पास पब्लिक सेक्टर की, और बाकी ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है। ओके, 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 ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा ये था कि आपको कब अप्लाई करना है, लाइक कौन से मंथ में अप्लाई करना है, कब एडमिशन ओपन होते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, एडमिशन जो है ना, इनकी 2 इनटेक्स होती है। एक को ये कहते हैं फेब इनटेक, और हुँ, एक को हुँ। ये लोग कहते हैं कि सितंबर सितंबर इनटेक, की, सही है। यस। जो इनकी फेब इनटेक होती है, ये जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है ना, स्प्रिंग में जो एडमिशन खुलते हैं, हुँ, हुँ। अक्सर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ नहीं खोलती, बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो खोलते हैं, तो वो होती है। लेकिन फेब इनटेक इनकी मेन होती है, जिस तरह हमारी फॉल इनटेक होती है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, हाँ। तो इनकी जो सितंबर इनटेक है वो मेन होती है। अब मैं भी खुद सितंबर इनटेक में आया था। सितंबर इनटेक के लिए अब ये अभी हमारे पास दिसंबर आने वाला है, ठीक है? नवंबर के एंड है। इस हुँ। नवंबर के एंड में नेक्स्ट सितंबर के लिए एडमिशंस ओपन होंगे, लेकिन जो बच्चे 2025 सितंबर में क्लासेस जिनकी स्टार्ट होंगी, वो अभी इस महीने में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे नवंबर में। ओके, मतलब अभी एडमिशन ओपन होने वाले हैं, अगर हम लोग अभी 2025 सितंबर में जाना है तो जी। हमने। जी, जी, बिल्कुल। ओके, कूल। अच्छा, ठीक है, ये मुझे इसका आइडिया नहीं था। हमें ये था कि ये काफ़ी लेट ओपन करते हैं, लाइक अराउंड अप्रैल के अंदर और इधर-उधर, तो मुझे आइडिया नहीं था नहीं, नहीं। इसका। नवंबर के एंड में आपको यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना पड़ेगा। हुँ, हुँ। देन वो आपको दिसंबर, जनवरी, फ़ेब तक उनके एडमिशन्स ओपन होते हैं। ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसमें मेरे पास एक वेबसाइट है। जी, जी। तो ये आप जो है ना, ये आपको हेल्प करेगी। ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है? यस। अच्छा, ये जो वेबसाइट है, सही है, यहाँ पर आपको सब पता चलेगा। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर आने अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? हुँ, ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, क्योंकि ठीक है। इसमें आपको ना यूनिवर्सिटीज़ भी मिलती है, और इसमें आपको ओके उनके एडमिशन्स वगैरह कब ओपन होते हैं और सारी उनकी चीज़ें आपको डिटेल मिलती है, और इसी के थ्रू ही आपने अप्लाई करना होता है सारा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ये अकोमोडेशन के हवाले से भी गाइड करते हैं। हुँ, आपका हुँ। एडमिशन हो जाता है। वर्क आपको कहाँ से मिलेगा, वो भी स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी, ये यानी कि सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक तो है। यहाँ पर आपने सिंपल करना क्या होता है, अब क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन की वॉर चल रही है, तो ये सारे हुँ, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं। तो अभी इनका फोकस यूक्रेन की तरफ ज़्यादा है, यूक्रेनियन स्टूडेंट्स। और अभी मेरी जिस तरह मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो इनका क्राइटेरिया बहुत लो था पहले। अच्छा, अच्छा। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी उन्होंने क्राइटेरिया बहुत हाई कर दिया। लाइक मिनिमम 3 जीपीए उन्होंने रख दिया बैचलर्स के अंदर, अगर आप मास्टर्स पे आ रहे हैं। हुँ, अगर आप बैचलर्स के अंदर आ रहे हैं, तो आपका 75% मिनिमम होने चाहिए। इसमें आपको ये सारा कुछ बता रहा है, सही है, अप्लाई कैसे करना है आपने, उसके बाद ट्यूशन फ़ी कैसे पे करनी है, वीज़ा परमिट के लिए जो पूरा प्रोसेस होता है, वो यहाँ पर आपको बताते हैं ये लोग। स्कॉलरशिप्स इनकी जो आती है, वो भी है, यूनिवर्सिटीज़, प्रोग्राम। अब मिसाल में आपने मास्टर्स के लिए आना है, तो आपने यहाँ से मास्टर्स सेलेक्ट कर लेना है, और आपकी जो सब्जेक्ट्स है, जो आपके लैंग्वेज में पढ़ना चाह रहे हैं, कितनी फ़ी आप देना चाहते हैं,
वो सारा कुछ यहाँ सेलेक्ट करके फ़िल्टर लगाएँगे या आपको यूनिवर्सिटीज़ दे देगा कि इस वक़्त किस यूनिवर्सिटी के अंदर, किस सब्जेक्ट के अंदर एडमिशन्स ओपन है। यहाँ पर मिसाल आप देख सकते हैं, इस प्रोग्राम का नाम है, ये यूनिवर्सिटी है, हुँ, यूनिवर्सिटी का लेवल कौन-सा है, इसका स्टडी पीरियड यानी कि कितने सेमेस्टर्स हैं यहाँ पर इसमें और इसकी फ़ी कितनी है। ये आप इसकी बकाया डिटेल यहाँ पर मोर पे क्लिक करके आप जा सकते हैं और इसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपके सामने आ जाएगा। इसमें ये देख सकते हैं कि 1 जुलाई इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन है, 1 सितंबर को ये स्टार्ट हो रहा है इसकी क्लासेस। इसकी ट्यूशन फ़ीस क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब मैं आया था तो 4,400 फ़ीस थी ओके। मेरी, अब ये 6,000 साढ़े 6,000 तक चली गई इनकी फ़ीसेस, ठीक है? और ये स्टडी 2 साल का आपका मास्टर प्रोग्राम होगा इसका और यहाँ पर बाकी भी डिटेल आपको ईज़िली मिल जाएगी। अगर आप फ़ेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, मैं कहता हूँ, या ट्विटर अकाउंट बना सकते हो, तब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्म है उसको फ़िल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये तो एक अच्छी चीज़ हो गई कि हमें ये दिख गया कि कितनी फ़ीस है। अच्छा, अगर एक बच्चा है जिसकी लेस देन 3 सीजीपीए जैसे कि 2.8 है, 2.7 है, सो क्या वो अप्लाई कर सकता है? लाइक इज़ देयर एनी चांसेस फॉर दैट? यस, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ने जो पब्लिक सेक्टर की उसने अपना ये क्राइटेरिया हुँ, चेंज हुँ। किया है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ तो अलाउ कर रही है। इवन 2.5 पे 2.2 पे भी लोग आए हुए हैं मास्टर्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो वो ओके। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, रैंकिंग पे डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान में आप देख लें, सही है कि आप किस यूनिवर्सिटी को कितने जीपीए के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जितना उसका अच्छा रैंकिंग होगा उतना उसका क्राइटेरिया ज़्यादा होगा। हुँ। तो सेम लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसे ही है। अच्छा, अगर लेकिन लेट्स सपोज़ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? एजुकेशन सबका ऑलमोस्ट सेम है, हुँ, ठीक है? हुँ, कोई बिल्कुल ऐसा ही इश्यू है। नहीं होता। वो ठीक है, मुझे इस फीसिस के बारे में बात करनी थी कि लेट्स सपोज़ अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो क्या उसकी फ़ीस इंक्रीज़ होगी कंपैरेटिवली पब्लिक सेक्टर से? यहाँ पर ना इतना फ़र्क नहीं होता फ़ीसेस के अंदर, सही है? हुँ, हुँ। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या पब्लिक सेक्टर से पढ़ते हैं, इतना फ़र्क नहीं होता। लाइक अगर ये 6,000 है, 6,600 है इसकी, तो मे बी दूसरी की 6,000 हो पब्लिक सेक्टर की, सही है? हुँ, लेकिन इतना वेरी नहीं करे। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आपकी मिसाल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ले लें, सही है? उसकी मिसाल 10,000 आपके सेमेस्टर की फ़ीस है, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी की 1,20,000 होगी। हुँ। तो कितना ह्यूज फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं होता। ओके, ठीक है, ये तो अच्छी बात हो गई। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि हमारे पास बच्चे ले सकते हैं एडमिशन। अच्छा, इसके अलावा ये होता है कि आपने अप्लाई कर दिया, देन अप्लाई करने के बाद आपको आपने मोटिवेशन लेटर दिया और सम केसेस में आपके पास इंटरव्यूज़ होते हैं और सम केसेस में आपका टेस्ट भी होता है अच्छा। इसके साथ। पैनल इंटरव्यू भी होते हैं, मेरे केस में रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है। कुछ हुँ, केसेस में होते हैं इंडिविजुअल इंटरव्यू होते हैं लाइव। कुछ में होता है कि आपका टेस्ट लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं, डाटा साइंस की बात करूँ, उसमें आपको वो एक टेस्ट भेजते हैं, आप वो टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका पैनल इंटरव्यू होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट टेस्ट। टेस्ट उसके यस। बाद वो आपको बताते हैं कि हाँ, आइदर वी विल सिलेक्ट यू और नॉट। हुँ, ओके, काफ़ी टफ क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, सही है। इट डिपेंड्स करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट की रैंकिंग डिपेंड करती है बेसिकली। वो अपने हुँ, सुविधा मेंटेन करना चाहते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई, अब इसका मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर तो लिथुआनिया की एम्बेसी नहीं है, सो हाउ द वीज़ा प्रोसेस है, मतलब किस तरह से चला ये? हाँ, अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है, तो उसके लिए फिर हमें थर्ड पार्टी जो है ना, थर्ड कंट्री उसकी तरफ जाना पड़ता है। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। पहले तो कम ऑप्शन होते थे, अब हमारे पास ज़्यादा है। लाइक इन माय केस आई विजिटेड अज़रबैजान। ओके। अज़रबैजान का कैपिटल बाकू, वहाँ पर इनका वीएफएस ग्लोबल एक सेंटर होता है, हुँ, जो हुँ, कि वीज़ा को फैसिलिटेट कर रहा होता है। वहाँ पर आपको अपना प्रोसेस करना होता है, लेकिन पहला स्टेप आपका एडमिशन सिक्योर है कि बिल्कुल एडमिशन ऐसे ही। सिक्योर हो गया, तो फिर आपके लिए मसला नहीं है। फिर आप इसमें दुबई भी जा सकते हैं, आप अज़रबैजान जा सकते हैं, आप मलेशिया जा सकते हैं, आप थाईलैंड जा सकते हैं, आप फ़िलीपीन जा सकते हैं। अगर आपको इंडिया का वीज़ा मिल जाता है, आप इंडिया से भी प्रोसेस करा सकते हैं। अज़रबैजान इज़ क्वाइट गुड नाउअडेज़ बिकॉज़ या वहाँ पे वीज़ा जल्दी मिल रहे हैं, आपको ई-वीज़ा जी, मिल जाता है। 3 दिन में आपका वीज़ा हो जाता है। ऐसे इवन ही है। 3 आवर्स में भी मिल जाता है। अगर आप थोड़े से पैसे और देते हैं, तो 3 आवर्स में आपको वीज़ा आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे कि वीज़ा वीज़ा की इतनी टेंशन नहीं है कि आपको वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि वीज़ा रेशियो कितना है इनका लाइक मतलब अगर आप सिर्फ़ इसी ऑप्शन के ऊपर रिलाय कर रहे हैं और वीज़ा लगने के कितने चांसेस होते हैं और क्या-क्या अ डॉक्यूमेंट्स हैं? आप अभी जो है ना, आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स रियल है, सारे सही है। हुँ, हुँ। अगर आप रियल डॉक्यूमेंट्स के साथ जा रहे हैं, तो मैं कहता हूँ 98% या 99% चांसेस है, सही है, आपका काम होगा। ओके, ठीक है, सही। 99% आपके चांसेस है, लेकिन आपको सारी चीज़ें रियल लेके जानी पड़ेगी। कुछ लोग हैं, अब मिसाल एक केस आया था हमारे पास, सही है। उसमें एक बंदा था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। उसने अपनी जगह किसी खुद बैठा हुआ था, लिप सिंक कर रहा था और पीछे से क्वेश्चन्स के आंसर कोई और कर रहा था। हुँ, तो ये पाकिस्तानी कौम के जो खून में शामिल है। तो हाँ, अगर सही आप है। ऐसा करेंगे और कल को आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, आप कहेंगे यार हुज़ैफ़ा भाई ने कहा था 98% रेशियो है, ये तो मेरा तो रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में तो हम कोई गारंटी नहीं देते हैं, ना
किसी को ये एनकरेज करते हैं कि ऐसा करें। हुँ। अच्छा, इसमें ये थे कि अभी स्टेटमेंट आपको कितनी शो करानी है? स्टेटमेंट का इतना टफ क्राइटेरिया नहीं है, सही है। आप अगर 1 हफ्ते के लिए भी अकाउंट में पैसे डलवाते हैं किसी से, सही है। हुँ, हुँ। अकाउंट आपका पुराना है, 3 महीने मिनिमम पुराना हुँ, होना चाहिए। सही है। थोड़ी-सी ट्रांज़ैक्शन उसके अंदर होनी चाहिए। आप किसी से 20 लाख रुपए पकड़ो, उसमें डालो, उसे कहो भई 4 दिन बाद आप वापस ले लेना और 4 दिन बाद आप अपनी स्टेटमेंट निकाल के उसको पैसे दे दो, दैट्स इट। ओके। अच्छा, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा होल्ड करवा लेते हैं। मतलब फिनलैंड के केस में मेरे साथ ऐसा था कि मैंने लाइक 1 वीक पहले अपने फादर से, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो दे रहे थे मुझे स्पॉन्सर, वो कर रहे हैं, हुँ, तो मैंने अपने फादर से 1 वीक पहले ट्रांसफ़र करवाए थे और मुझे तब तक होल्ड करने थे जब तक मैं इमिग्रेशन फिनलैंड की क्लियर ना कर लूँ। तो इस केस सही। में लिथुआनिया का क्या केस है? नहीं, मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने थोड़े-थोड़े पैसे लोगों से लिए। हुँ, हुँ। मेरे पास 5 लाख रुपए कम थे, 15 लाख हो गए। 5 लाख एक दोस्त से मैंने लिए, ऑफ़िस से निकला हूँ, बैंक जाके मैंने स्टेटमेंट निकाली, खड़े-खड़े उसको मैंने 5 लाख वापस कर दिए और उसी टाइम खड़े-खड़े मैंने बाकी लोगों को भी अपने पैसे वापस कर दिए और वीएफएस जाने से पहले भी मेरे पास अकाउंट में सिर्फ़ 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था। अच्छा, सही, सही, ठीक है? सही। तो ओके, मतलब इतना अच्छा। एक चीज़ मुझे आपसे ये पूछनी है कि लेट्स सपोज़ अगर वो आपकी स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो स्टेटमेंट में मल्टीपल लोगों से ट्रांज़ैक्शन हो रही है कि मल्टीपल लोगों से आपने लिए हुए हैं, तो आपने एफ़िडेविट क्या शो कराया था कि मतलब लाइक फादर स्पॉन्सर जी, कर रहे हैं, ब्रदर कर रहे हैं, कौन जी। कर रहा है? इसमें ब्लड रिलेशन आपका बस सिर्फ होगा, सही है, फादर, मदर, सही है, हुँ, और ब्रदर, सिस्टर, सही है। ये 4 जो है ना आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसमें आपने बताना है कि फादर, मदर या जो भी आपको कर रहे हैं। हुँ, इसके अलावा चाचू-मामू का नहीं चलेगा, सही है, सही। कि ये कर। तो मैंने फादर का कहा था लेकिन अकाउंट मैंने अपना लगाया था कि ये अकाउंट मेरा अपना है, इसमें मेरे अपने पैसे हैं, लेकिन फादर मुझे मज़ीद अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो वो मुझे भेजेंगे। ओके, ठीक है, मतलब आपने फादर से ट्रांज़ैक्शन शो करवा के ओके, हुँ, सही हो गया, ठीक है। जी। ये तो हो गई। अच्छा, इन टोटल कितनी आपको यूरोज़ में अमाउंट चाहिए उसके लिए? उसके लिए स्टेटमेंट के लिए जी, तकरीबन जी। पाकिस्तानी देख ले 20-21 लाख कितने बनते हैं यूरोज़ मतलब अराउंड एग्ज़ैक्ट अमाउंट 7000 यूरो तक की कहानी है। 6000 आई थिंक मेरे थे, ठीक है? हुँ, हुँ। लेकिन अ, तो ये बस आपका थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने शो कराने हैं वो कंप्लीट हो, हुँ, फाइल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए बस। अगर फाइल आपकी इनकम्प्लीट होगी तो आपका केस फिर पीछे जाता जाएगा, इतनी डिले आएगा उसके अंदर। ओके, सही है। अच्छा, मुझे आपसे ये भी पूछना था ज़ैफ़ा कि लाइक व्हाट आर द, मतलब आपका टोटल खर्चा कितना हुआ था ओवरऑल फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड? अगर मैं टोटल की बात करूँ, ठीक है ना, सब कुछ करने के बाद अपने साथ 5 लाख रुपए जो आप लेके आते हैं, सही आपका हाँ, खर्चा होता है, जो बिल्कुल। आपने यहाँ पर अकोमोडेशन अपने लिए कोई जॉब ना मिले, वो मैं 5 लाख लाया था। वो सब कुछ मिलाने के बाद भी मेरा कोई 9,000 खर्चा आया था, 9,000 यूरो। 9,000 यूरो, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट इंक्लूड करके? इन स्टेटमेंट के तो 20 लाख रुपए किसी से लेके कर लिए थे, सही है। हुँ, मेरे इसमें थे 4,000 साढ़े 4,000 यूरो फीस थी। हुँ, हुँ, अज़रबैजान के 2 चक्कर थे मेरे। हुँ, हुँ, इसमें मेरी शॉपिंग भी थी, इसमें मेरे 5 लाख जो मैं अपने साथ लाए थे 1,600 यूरो, हुँ, वो भी हुँ। इसके अंदर काउंट करें तो अबाउट 9,000 यूरोज़ बनते हैं। सही, सही, मतलब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने के बाद ये अमाउंट बता रहे हैं। जी, 1 साल की यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करने के बाद। 1 साल की, अच्छा 1 साल की आपने पे करनी होती है, अभी सही। मुझे 1 सेमेस्टर की और देनी है अबाउट 2250, वो मैं दूँगा नेक्स्ट जब 1 साल हो जाएगा तो। अच्छा, इसमें स्कॉलरशिप के चांसेस कितने होते हैं कि यूनिवर्सिटी लिथुआनिया यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र करती हैं स्कॉलरशिप फॉर नीड बेस और मे बी टैलेंट बेस? जी, देती है, बिल्कुल देती है। आपका जो है परफ़ॉर्मेंस बेस्ड जो आपकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, सही है, यहाँ पर 1000 यूरो से भी ज़्यादा की होती है, सही है, अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। और इसके अलावा नीड बेस्ड भी आपको कोई सॉलिड रीज़न है तो दे देती है आपको। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स ये छोटे-मोटे लाइक 300 500 यूरोज़ की ऑफ़र करती रहती है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, आपका एक्सपेंस कितना है इस वक़्त लिथुआनिया के अंदर, लाइक अगर हम बात करें अकोमोडेशन की, खर्चों की, तो क्या हिसाब-किताब है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान से कम खर्चा है। अगर एक बंदा पाकिस्तान में हॉस्टल में रहता है ना, हुँ, उसका और मेरा खर्चा शायद बराबर हो, सही है। यहाँ पर अकोमोडेशन भी बहुत सस्ती मिलती है, फूड का भी इतना खर्चा नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से रहते हो, सही है, एक बंदा अकेला भी तो आपका 3 साढ़े 300 यूरो तक आपकी दोनों चीज़ें हो जाती है। अकोमोडेशन मिला के, खर्चे मिला के। अकोमोडेशन और खर्चा मिला के। अरे दिस इज़ नाइस। अच्छा, यहाँ पे जॉब्स का क्या है सीन है, मतलब लाइक ऑड जॉब्स का क्या हिसाब है और बाकी अगर टेक की जॉब्स हैं तो उनका क्या है? देखिए, जॉब्स के लिए ना थोड़ा-सा एक ड्रॉबैक है इनमें, वो ये है कि लैंग्वेज को ये बहुत प्रेफ़र करते हैं। अगर आपको लैंग्वेज आता है, सही है, हुँ, हुँ। लिथुआनियन लैंग्वेज तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज ही नहीं आती तो फिर जो है ना आपके लिए थोड़े-से हार्डर्स होते हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो अब पाकिस्तान में क्योंकि मैंने सोचा था मेरे पास लॉन्ग टाइम था लेकिन ऐसी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट ही नहीं था जो लिथुआनियन लैंग्वेज ऑफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर मुझे मजबूरन ही ऐसे ही आना पड़ा।
लेकिन इंग्लिश को इनके यंगस्टर्स जो है ना इंग्लिश प्रेफ़र करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। हुँ, इनके जो बड़े हैं वो इंग्लिश में बात नहीं करते। बिल्कुल, ये तो थोड़ा मसला है। थोड़ा-सा ये यूरोप ओवरऑल यूरोप में तकरीबन इस तरह का ऐसे इश्यू ही है। है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्योंकि स्टार्ट में तो मैंने डिलीवरी जॉब्स भी की हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उस पे फिर कुछ वजूहात की वजह से छोड़ दिए। फिर एक जॉब लग गई शुक्र है मेरी तो है तो काफ़ी 12 घंटे की शिफ्ट होती है, 5 डेज़ अ वीक हुँ, लेकिन हुँ। अच्छी सैलरी मिल जाती है जिसमें मैं अपने बचा भी लेता हूँ, फ़ीस के लिए भी घर भी भेज देता हूँ। अरे दिस इज़ नाइस। अच्छा अगर फ़ील्ड की जॉब की हम बात करें तो इस वक़्त आप फ़ील्ड की जॉब कर रहे हैं या दूसरी ही है? नहीं, ये ऑड जॉब है बेसिकली और जॉब ये ही है, फ़ील्ड ठीक की है। नहीं है अभी। क्योंकि असल में यहाँ पर ये लोग ना एक्सपीरियंस जो काउंट करते हैं, ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं वो है यूरोप का एक्सपीरियंस आपके पास अगर हो। हम तो फ्रेश थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद भी डायरेक्ट आ गए थे और अभी जो स्टडी कर रहे हैं इसमें भी हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो और ये जॉब दे नहीं रहे अभी कोई कम एक्सपीरियंस ले सके, तो फिलहाल आउट पे गुज़ारा करना है, और जॉब करें तो मे ये बी चीज़ डिग्री के बाद बिल्कुल कोई ऐसा ही है, ये चीज़ है काफ़ी ज़्यादा कि आप जो है ना जितना अपनी सीवी में इस टाइप को चीज़ें के हाइलाइट कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यहाँ पे भी देखा है कि अगर आप स्पेशली अगर आउट ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान का नाम लिखते हैं या फिर जी। आउट ऑफ यूरोप का नाम लिखते हैं तो वो कम ही काउंट कर रहे होते हैं, यूरोप का ज़्यादा काउंट करते हैं ये लोग। मैंने एक जगह पे अप्लाई किया तो उनको मैंने कहा मेरे पाकिस्तान में इतने अरसे का एक्सपीरियंस हो, कहता है ये बताओ लिथुआनिया में किस कंपनी में काम किया? किसका तो मैंने कहा वो तो मैं जी, ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही। ओके, अच्छा इसके बराबर में लैटविया भी पढ़ते हैं, तो आपने लैटविया के बारे में सोचा था? लेटविया के बारे में देखा था उसको मैंने चीज़ें पढ़ी थी सही है, लेकिन मुझे थोड़े-से स्टेटमेंट के हवाले से उसके इश्यूज़ बने थे। मैंने लेटविया के बारे में नहीं सोचा था, मैंने एस्तोनिया के बारे में सोचा था कि एस्तोनिया हाँ, का एस्टोनिया कहूँगा बिल्कुल, बेसिकली इट्स अ टेक हब बिल्कुल, एस्तोनिया। एस्टोनिया टेक। ठीक है, तो मैंने सोचा था एस्तोनिया के बारे में लेकिन उसका थोड़ा-सा ना मुझे प्रोसेस इससे थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लगा था। हुँ, हुँ। तो मैंने सोचा था कि भई निकलने की करो, जब पहुँच जाएँगे कहीं फिर आगे देख लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, एक दफ़ा निकल जाए बंदा यहाँ से फिर देखी जाती जी, है। सही हो गया। अच्छा तो इन टोटल हमें ये सी चीज़ें पता चल गई। अच्छा ये है कि यहाँ पर एस्तोनिया में काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप कल्चर है, तो जी। लिथुआनिया का क्या मतलब है कोई स्टार्टअप कल्चर और समथिंग? लिथुआनिया भी प्रमोट कर रहा है इसको ये डिफरेंट सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट सेशंस हुँ, हुँ। और डिफरेंट इवेंट्स इनके होते हैं स्टार्टअप इन लिथुआनिया के इनका एक किस्म का ऑर्गेनाइजेशन भी है गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है आपके पास कोई स्टार्टअप है तो आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पर और हुँ। वो फंडिंग भी करती है। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। अच्छा एक चीज़ मुझे ये आपसे पूछनी थी कि जब एडमिशन हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हमें ख़्याल करना चाहिए? कोई टिप हो आप हमें शेयर करें? सबसे पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए सही है सारे हुँ। टेस्टेड होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स ठीक है आपने अच्छा रिक्वायरमेंट्स ये पढ़नी है। बिल्कुल अटेस्टेड से बात आपसे ये पूछनी थी कि लाइक पहले ही हम एचईसी से अटेस्ट करवा लें क्योंकि एचईसी बहुत बहुत डिले करती है, आपको पता जी है? जी, बिल्कुल, एचएससी की अटेस्टेशन लाइफ़ टाइम के लिए होती है, सही है? तो हुँ, आप कभी भी उससे करवा लें, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक एफएससी के वो आईबीसीसी से करवाएँ, फिर बिल्कुल। ये मोफ़ा से भी करवाएँ सारे, ताकि बिल्कुल एक वो कहते हैं ना हद तमाम हो जाए हर चीज़ की ओरिजिनैलिटी की, सही है? हुँ, तो कु कुछ केसेज़ में ये आपको एग्ज़म्पशन दे भी देते हैं, लाइक अगर आपका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड नहीं है, आप उनसे टाइम माँग सकते हैं कि मैं इस डेट तक आपको ईमेल कर दूँगा, तो वो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ कर देती है कि हाँ, चलें 1 महीने बाद तक आप हमें भेजते हैं। आप उनको दिखाएँ कि ये मैंने अपॉइंटमेंट ली है, मेरे स्टेट को अपॉइंटमेंट है, मेरे टेस्ट हो जाएँगे, मैं आपको भेज दूँगा। वो कहते हैं ठीक है। तो ये भी आपको यूनिवर्सिटी रेफ़र अच्छा कर देती है। एक चीज़ ये मैंने आपसे पूछनी जब एडमिशन हम अप्लाई करते हैं तभी हमें अटेस्टेड भेजने हैं क्योंकि मोस्टली हम म जी। मतलब फ़िनलैंड के केस में ऐसा नहीं था कि आप अटेस्ट भेजें। नहीं, नहीं आप एडमिशन के केस टाइम पे अटेस्टेड देंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है? यहाँ पर अगर अच्छा। आप अनअटेस्टेड देंगे तो उसमें फिर आपके लिए वो मेबी आपको वो साइड पे रख दे कि भई अ, नेक्स्ट देख लेंगे इसको। हुँ, सही। अच्छा इसके अलावा अब सलमान आपका कोई क्वेश्चन है? इसमें आप लोग ये देखिएगा सही है वेबसाइट है 10 रीज़न्स है आपने लिथुआनिया में स्टडी क्यों करनी है सही है व्हाट आर दे तो ये आप इसको देख लीजिएगा सही है ये लिंक आपके सामने है study.in.lt जी। इसको एक्सप्लोर करें इसमें अप्लाई करने का तरीका ठीक है यहाँ पर अगर आप जाएं इनकी फीसेस कितनी है वर्क परमिट जो वीज़ा परमिट है वो कैसे मिलता है ये आपको अबाउट लिथुआनिया सारी डिटेल मिल जाती है आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को भी ऑफिशियली देख सकते हैं यहाँ पर वर्क इन लिथुआनिया में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कौन सी वेबसाइट्स है जो कि काम प्रोवाइड करती है यानी कि आपको ना एक 360 व्यू सारा ये खोल के दे देते हैं ताकि आने से पहले आपको सारी चीज़ें पता हो एडमिशन कैसे अप्लाई करना है
पूरा प्रोसेस आपको स्टेप वाइज़ उन्होंने बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर ट्यूशन फीसेस कितनी होती है, यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि बैचलर्स की कितनी होती है, ठीक है? मास्टर्स और पीएचडी की कितनी होती है। इवन पीएचडी तो यहाँ पर खैर स्पॉन्सर होता है, गवर्नमेंट आपको पे करती है, यूनिवर्सिटी पे करती जी, है। जी, ऐसे ही और है। इसके अलावा आपका वीज़ा का जो है टेम्परेरी रेज़िडेंस परमिट अगर आप यहाँ पर आए, क्योंकि हमें टेम्परेरी रेज़िडेंस परमिट मिलता होता है, हुँ, उसके लिए ये जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, माइग्रेस इसको कहते हैं, जी, जी। ये आपको डील करता है। तो इसमें ये सारी डिटेल मौजूद है। तो जो भी प्रोसेस करवा रहा है, वो लाज़मी इन चीज़ों को विज़िट करें। उसके बाद जो है ना अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाएँ। चलिए गुड हो गया। अच्छा इसके अलावा मैंने आपसे ये बा पूछना था कि वीज़ा की कितना टाइम लगता है आने में? और अगर जो आपका वीज़ा है वो डी वीज़ा है या फिर आपका टीआरपी कार्ड आएगा? सबसे पहले तो टीआरपी कार्ड आएगा, पहले डी वीज़ा मिलता होता था, फिर हुँ, हुँ, आप यहाँ पर आते थे 6-7 महीने बाद आप उसको जो है ना कन्वर्ट कराते होते थे। लेकिन अब बिल्कुल, वो टीआरपी आपको देता है। और अब प्रोसेस क्या है, मेरा जो टाइमलाइन है वो ये है कि दिसंबर में मैंने अप्लाई कर दिया था, सही, ठीक है? दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो दिसंबर 2023 में अप्लाई मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया था। मैंने फ़ी जमा कराई थी फ़रवरी में। फ़ी जमा कराने के बाद उसके बाद मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था मार्च में। मार्च में मैंने एम्बेसी के लिए अप्लाई किया, अपॉइंटमेंट मिली मुझे अप्रैल में मैंने अज़रबैजान विज़िट किया। अप्रैल के बाद मुझे जो मेरा डिसीज़न आया था, वो आया था मेरा जून में, कि सही। आपका वीज़ा हो गया, आपने अपना टीआरपी कार्ड लेना है। टीआरपी कार्ड मुझे जो मेरा एक्टिव होना था, जो वैलिड उसकी वैलिडिटी थी, वो थी मेरी 28 अगस्त की। हुँ, हुँ। तो मैं 25 अगस्त को पाकिस्तान से निकला था अज़रबैजान, तो 2 दिन वहाँ गुज़ारने के बाद मैंने 28 को अपना कार्ड लिया और 29 को मैं फिर लिथुआनिया आ गया था। अच्छा तो आपका कार्ड डिलीवर नहीं होता यहाँ पर कोरियर? नहीं, आपको फिंगर्स देने होते हैं वहाँ पर एम्बेसी जो आपके वीएफएस होते हैं, वहाँ जाके आप अपने फिंगर्स देते हैं, हुँ, हुँ। अपना फेस रिकॉग्निशन कराते हैं, उसके बाद आपको वो कार्ड देते हैं। सही, सही, सही। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा क्योंकि मुझे भी फ़िनलैंड का टीआरपी कार्ड ही आया था लेकिन उन्होंने पहले ही मेरे से सारी चीज़ें ले ली थी और डायरेक्ट मुझे फिर टीआरपी कार्ड ही भेजा था। पहले भी आपसे लेते हैं ये, लेकिन उसके बाद आपको दोबारा फिंगर्स देने होते हैं, तो इस दोबारा वजह से देना। आपके 2 चक्कर लगते हैं। तो ये आपका तकरीबन 2 लाख का खर्चा, 2 ढाई लाख का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन मेन बात वही है कि आपको एक दे रहे हैं, वीज़ा दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं, तो आप उस अज़रबैजान के थ्रू आ जाएँ, हुँ। वहाँ से आप होके अगली आगे फ्लाइट चले करके ठीक, ठीक। जाइए, अगली सही है, फ्लाइट लेके। अगली फ्लाइट लेके वहाँ से आप निकल जाएँ। सही है मतलब अगर कार्ड आ गया तो ऑब्वियसली फिर आपने मूव ही करना है। जी, ऐसे एक दफ़ा निकलना तो है आपने, वो आप दुबई के थ्रू जाएँ, अज़रबैजान के थ्रू जाएँ, कहीं तो कनेक्टेड फ्लाइट तो लेनी है, डायरेक्ट फ्लाइट तो आती नहीं है पाकिस्तान से, तो इससे बिल्कुल, बेहतर आप अज़रबैजान की फ्लाइट लें और वहाँ से आके निकल जाएँ। सही, ठीक हो गया। चलिए गुड है। सलमान आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, मैंने बेसिकली यही पूछना था जो उन्होंने बता दिया। मैंने 2 दफ़ा अज़रबैजान जाने की रीज़न पूछनी थी पहले तो, हुँ, हुँ। और वो तो उन्होंने बता दिया। दूसरी बात तो मेरे ज़हन में थी कि लाइक नहीं, आई एम सॉरी। हाँ, बेसिकली जो मैंने नेट पे स्टडी किया था, इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है लिथुआनिया में, ऐसा ही है? और पाकिस्तानी कम्युनिटी और हलाल मीट्स वाले इश्यूज़ हैं थोड़े-से? अच्छा, इंडिया की और पाकिस्तान की आबादी में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 1.5 अरब के करीब इंडियन है और कोई वैसे वो तो 25 आइडिया है। करोड़। ठीक है, तो इंडियंस हर जगह होते हैं, सही है? और सही है। यहाँ पर कम्युनिटी है, लेकिन मेरे साथ मेरे जो इस वक़्त टीम लीडर है, वो भी एक इंडियन है, सही है? तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सही है कि इंडियन है कि नहीं है, इंडियन हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, अगर हम खुद ठीक हो, नहीं, नहीं, सही है। वो वैसे ही मैं हाँ, पूछ रहा था, इसके लिए हुँ, पाकिस्तानी कम्युनिटी में जी। बहुत थोड़ी नज़र आए लोग ना वहाँ। नहीं है, हम अभी भी 700 लोग हैं, सही है यहाँ पर अच्छा, तो हमारी भी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मस्जिद के भी जाएँ तो आपको पता चलेगा कि कितने पाकिस्तानी यहाँ पर है। तो अच्छा, बेस्ट। और आपका दूसरा जो क्वेश्चन था हलाल के हवाले से, तो हलाल चीज़ें यहाँ पर कम है, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पर एक हलाल मार्केट के नाम से एक शॉप है, मैं वहाँ से खुद गोश्त लेकर आता हूँ, कीमा लेकर आता हूँ, चिकन सही भी है, मुझे बेहतर है। यहाँ यहाँ से मिल जाता है ईज़िली, तो फिर मैं चीज़ें खुद घर में प्रिपेयर करता हूँ। लेकिन हाँ, अब ये एक मज़े की बात आपको बताऊँ, यहाँ पर 2 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं, एक पाक फूड और एक ढाबा एंड डिलाइट। तो वहाँ से आपको जाके बेफ़िक्र होके हम आउटिंग पे जब जाते हैं सैटरडे संडे को स्पेशली, तो हम वहीं से खाना खा लेते हैं, सही है। 9-10 यूरो का हमारा बिल बनता है और हम अच्छा पाकिस्तानी खाना, कढ़ाई, बिरयानी ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर लेते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ थी कि आपने अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी से लेटर आपको फरवरी में मिला, आपने जिसने बताया मुझे अभी। नहीं जी, मुझे फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर फरवरी में मिला था और यूनिवर्सिटी ने जो फ़ी चालान मुझे भेजा था, वो दिसंबर में भेजा था। सही है, मतलब जैसे ही आप अप्लाई कर रहे हैं आपको विदिन 1 टू 2 मंथ रिस्पॉन्स आ जाता है अप्लाई करने के बाद। आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन की फ़ी, तो आई थिंक 10 डेज़ में आपको इंटरव्यू कॉल हो जाती है
और 15 डेज़ में आई थिंक आपको जो है ना वो फाइनल 15 मिनट से कम डेज़ में आपको वो बता देते हैं कि आइदर यू आर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। चलिए जब बेहतरीन। एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो फिर आपको टाइम देते हैं, तकरीबन मुझे दिया था उन्होंने 40 दिन का टाइम कि आपने अपनी फ़ीस जमा करानी है। यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस होती है 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी, वो मैंने फिर जमा कराई थी। तो उसके बाद मुझे उन्होंने फिर फाइनल एक्सेप्टेंस दे दिया था, और वो फिर एक देते हैं आपको मेडिएशन नंबर, ठीक है? हुँ, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल होती है, वो मेडिएशन नंबर आपको ट्रांसफ़र करते हैं उनके जो एम्बेसी होती है। तो वो मेडिएशन नंबर मुझे उन्होंने दिया था फिर फ़ेब में। उसके बेस पे आपने अपना जो वीज़ा प्रोसेस होता है टीआरपी वो करानी होती है। तो वो मैंने फ़ेब में तकरीबन और स्टार्ट किया था। टीआरपी जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, पासपोर्ट आपको पास ही होता है वापस? जी, पासपोर्ट आपको वो नहीं रखते, पासपोर्ट आपको देते हैं क्योंकि बस पासपोर्ट सही पे है, आपको वीज़ा नहीं लगता ना, आपको तो कार्ड मिलता है। कार्ड मिलता है, सही जी, बात है। जी। सही, सही। और अच्छा आपको जाते हुए बाकू से आपने फ्लाइट ली थी आपका लिथुआनिया को? जी, मैं बाकू आया था, कार्ड यहाँ से पकड़ा और फिर उसके बाद मैंने यहाँ से लिथुआनिया की फ़्लाइट ली। फिर डायरेक्ट तुर्की से फ्लाइट होता हुआ लिथुआनिया मैं से गया मिल था। रही है बाकू से? जी, आपको वो भी कनेक्टेड फ़्लाइट लेनी होती है आपने। आप पोलैंड के थ्रू जा सकते हैं, आप तुर्की के थ्रू अच्छा। जा सकते हैं, आप लातविया के थ्रू जा सकते हैं, एस्टोनिया के थ्रू, किसी भी कंट्री के थ्रू आपने बस यूरोप में एंटर होना होता है बेसिकली किसी भी हाँ, मुझे कंट्री समझ के आ थ्रू। गया आपका पॉइंट। दरअसल मैं इसलिए पूछा, मैं लास्ट ईयर बाकू जा चुका हूँ, तो पॉइंट ये था बाकू से लिथुआनिया कॉस्ट मुझे अंदाज़ा कितने की फ्लाइट पड़ जाती है कोई? 80,000 में मुझे पड़ी थी पाकिस्तानी। और कौन-सी एयरलाइन थी? मेरी थी टर्किश एयरलाइन की थी फ़्लाइट। टर्किश मेरा एयरवेज़ से। टर्किश में मेरा स्टे था तकरीबन कोई 8-10 घंटे का, उसके बाद मैं बेहतरीन, सही, सही। जी, अच्छा आप कुछ पूछ रही थी? हाँ जी, हाँ जी, बस यही था कि लाइक ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस फ़िलहाल कैसा जा रहा है? और मतलब लिथुआनिया एज़ अ कंट्री आपको कैसा लग रहा है? लिथुआनिया एज़ अ कंट्री कुछ भी नहीं है, सही है? अगर आपको मैं बताऊँ छोटा-सा कंट्री है, इधर हुँ, कोई इस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, सही है? अभी डेवलपिंग स्टेजेज़ में है एज़ कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है? तो इतना इनके पास इंडस्ट्रीज़ भी इतनी नहीं है, इनके पास आईटी, हाँ, लेज़र टेक्नोलॉजी, अगर कोई लेज़र टेक्नोलॉजी स्टडी कर चुका है या कर रहा है, उसके लिए ये जन्नत है, सही? वो है यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी में। लेकिन क्योंकि आप ऑब्वियसली यूरोप में बैठे हुए हैं, सही है? तो अगर ये कंट्री अच्छा नहीं लगता, आप अपने कर लेते हैं स्टडी कंप्लीट, तो कहीं और मूव हो जाएँ, सही है? आपके पास तो कोई टेंशन ही नहीं है। हुँ। अच्छा इसके बाद आपको मुझे ये पूछना था कि आपको वर्किंग आवर्स कितने मिलते हैं स्टडी के साथ? हाँ, ये जो है ना द मेरे ख़्याल में लिथुआनिया शायद एक और कंट्री है, वो ही है सिर्फ़ जो फुल टाइम अलाउ करते हैं आपको, सही है? जी। बैचलर अभी क्योंकि बाकी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जापान, जर्मनी, ठीक है, यूएस, वो बैचलर्स को आई थिंक 20 आवर्स अलाउ करते हैं, मास्टर को 40 आवर इफ आई एम राइट। तो यहाँ पर क्या है कि बैचलर्स हो और अगर आप मास्टर्स के हो, आप 24 घंटे काम कर सकते हो, 24 घंटे काम करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा कोई वर्किंग आवर्स की लिमिट नहीं है इसमें? नो लिमिट्स। हाँ, ऑफ़िशियली इन्होंने बताया हुआ है कि 40 आवर्स है मास्टर्स के लिए, लेकिन कोई नहीं, मैं तो शायद 63 फोर 70 आवर्स काम करता हूँ इन अ वीक, ओके। ठीक अच्छा है? एज़ अ एजुकेशन के लिहाज़ से किस तरह से मतलब काफ़ी टफ सीन है या काफ़ी टफ टाइम देते हैं या नॉर्मल न ही है? न चिल सीन है, 3 सब्जेक्ट्स मेरे क्लियर है, मुझे पता ही नहीं मैंने उसमें पढ़ा क्या है और पेपर दिए हैं कि नहीं दिए हैं, ठीक है? तो अभी भी सुबह रात को कल प्रोफ़ेसर ने कहा आना है आप लोगों ने? हमने कहा नहीं आना है, कहते ठीक है ऑनलाइन हो जाए क्लास। तो कोई कोई इश्यू नहीं है स्टडीज़ का बिल्कुल, ये यहाँ पर। काफ़ी थोड़े से चिल लोग हैं। बैचलर्स में थोड़ा-सा ये करते हैं जो उसके लिए अटेंडेंस के हवाले से, लेकिन मास्टर्स का उनको पता है कि वर्किंग लोग हैं, तो वो मास्टर्स को नहीं छेड़ते। वो कहते हैं काम भी करो, पढ़ाई भी करो। अच्छा जो आपका कोर्स है वो लाइक पार्ट टाइम कोर्स है या फिर वो फुल टाइम कोर्स है? फुल टाइम कोर्स है तो क्योंकि मास्टर्स के जो क्लासेस हमारी होती है, वो वीक में 3 डेज़ होती है, कभी-कभी 2 डेज़ होती है। हुँ, मेरे हुँ। क्योंकि इस वीक में मेरी जो थी क्लासेस जुमेरात को थी, जुम्मे को क्लास थी मेरी और आज क्लास थी मेरी। तो हफ्ते को मेरी फुल डे क्लास होती है, जुमेरात, जुम्मे को मेरी शाम को क्लास होती है 6 बजे से लेके 9 बजे तक, ठीक है? और ये मेरे ख़्याल में ये शेड्यूल पूरी दुनिया में है इस तरह का जो मास्टर्स का होता है, ठीक है? और बैचलर्स तो सुबह 9 से लेके 12-1 बजे तक उनकी क्लासेस होती है, 2 बजे सही। तक। ठीक, ठीक, ठीक। सही हो गया। और यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी नहीं होती मास्टर्स की, लाइक अभी नेक्स्ट वीक मेरी क्लास नहीं है, फिर हुँ, उसके हुँ। बाद 1 वीक क्लास है, फिर नेक्स्ट 2 वीक्स ऑफ है मेरे। तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है आपको, अगर आप अपना कोई इंडिविजुअल काम करना चाहते हैं, लाइक बोल्ट वोल्ट पे काम करते हैं, जो डिलीवरीज़ होती है, हुँ, या आप कोई जॉब करते हैं, तो जॉब वाले को बता सकते हैं कि यार मुझे 3 घंटे दे दें, मुझे दे देते हैं वो, और मैं क्लास लेके फिर वापस चला जाता हूँ। सही, सही, ठीक हो गया। अच्छा इसके अलावा ये है कि कुछ मतलब यूनिवर्सिटीज़ में कुछ हमारे जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में जो है ना फ्री कोर्सेज़ अलाउ करते हैं लैंग्वेज कोर्सेज़। तो यहाँ पर है कुछ इस तरह से? जी, हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑफ़र की थी, उन्होंने एक कोर्स किया था, सही है, जिसमें A1 और A2 लेवल जो लिथुआनियन बिल्कुल। लैंग्वेज था।
लेकिन वही बात है, जो बंदा जॉब कर रहा हो, फिर वो यूनिवर्सिटी भी जाए, वो कोर्स भी ले, वो जॉब भी करे, तो मुश्किल है। फिर मैंने उसको अवेल नहीं किया। गलती की थी, मैंने सोचा था कोई थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, लेकिन फिर जब आप जॉब पे जाते हैं या कोई काम करते हैं तो फिर मुश्किल थोड़ा-सा हो जाता है। लेकिन ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटीज़। सही ऑफ़र यहाँ कर पर रही है। गवर्नमेंट भी ऑफ़र कर रही है, मैं क्योंकि यहाँ पर इनका गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। हुँ, इन्होंने आपको एक पोर्टल के साथ लिंक किया हुआ है, हर चीज़ आपको उस पोर्टल के ऊपर होते हैं। इवन आपकी बैंकिंग है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस पोर्टल के ऊपर आपको एक बंदा देते हैं अपना, आपको एक अपना डॉक्टर देते हैं, आपको एक आपका रिप्रेजेंटेटिव देते हैं। उस रिप्रेजेंटेटिव के साथ मेरी मीटिंग है 11th को इंशाल्लाह। तो एक कोर्स ये करवा रहे हैं लिथुआनियन लैंग्वेज का, इसमें ये स्टाइपेंड भी दे रहे हैं। लाइक अच्छा, वो कोर्स है 1700 यूरोज़ का कोर्स है। वो आपको फ्री हो जाएगा और साथ आपको 400 यूरोज़, अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं कोर्स के बाद, तो 400 यूरोज़ भी देंगे। तो वो मुझे वो ऑफ़र करवा देंगे, तो मे बी वो मैं ऑनलाइन कोर्स करके 400 यूरोज़ भी ले लूँ और कोई लैंग्वेज भी सीख लूँ। बिल्कुल अगर गुड है ये तो। अच्छा मैंने आपसे ये पूछना था कि जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप हमें बता दें लिस्ट डाउन करवा दें कि जी। कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो? अच्छा, सबसे पहले तो आपके जो है बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। सही है, ठीक है, आपको मेडिएशन नंबर चाहिए जो यूनिवर्सिटी आपको देती है, जो ओके। ठीक है, वीज़ा की डिटेल होती है उसके अंदर। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, सही है। हुँ, आपको हुँ। एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट चाहिए होता है। हाँ, यहाँ पर एक बात, जो मेरा सिस्टम था ना मेरे वक़्त में, वो था पुलिस कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट को हमें डबल लीगलाइज़ कराना था। लाइक हमें पाकिस्तान से भिजवा के यहाँ पर इन लिथुआनिया, और यहाँ से फिर हमें जो है ना वो करवाना होता था। ये लोग लीगलाइज़ करते थे उसको, लेकिन अब वो सीन भी ख़त्म हो गया। उन्होंने अपोस्टाइल सर्विस मोफ़ा ने स्टार्ट कर दी है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान ने। तो आप वहाँ से अपना जो पीसीसी है उसको अपोस्टाइल करवाते हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस, ये 3-4 चीज़ें होती हैं, ये आप लगाते हैं उसके साथ। और आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, ये चीज़ें लगाते हैं उस माइग्रेस फॉर्म के अंदर। और यही सारी चीज़ें आपने फिर वीएफएस की विज़िट के वक़्त आपने शो भी करानी थी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ठीक है। अच्छा ये जो पुलिस वाला था अभी आपने बताया पुलिस कंडक्ट सर्टिफिकेट ये हमने पहले पुलिस स्टेशन से ले लिया, देन हमने इसको जी, मोफा से अपोस्टाइल करवाना है और जी, फिर वो सर्विस देंगे हमें, ठीक है। अच्छा इसके अंदर जी। कितना टाइम लगता है? मोफ़ा का जो अपोस्टाइल सर्विस है, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, अब वॉक इन पे हो जाता है। उसकी हो फ़ी जाता है। उन्होंने थोड़ी-सी बढ़ा दी है, लेकिन 4000 कुछ भी नहीं है आई थिंक, 4000 फ़ीस है उसकी, 3-4 हज़ार। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये मुझे थोड़ा-सा हो रहा है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो स कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच करवा के लेके जाने हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में आपका एफ़िडेविट जो बनेगा, क्या वो भी अटेस्टेड होना चाहिए? जो आपके फादर से बनेगा या फिर जो आपकी एफआरसी बनेगी? क्योंकि अगर एफ़िडेविट लग रहा है और आपके ब्लड अच्छा, रिलेशन है तो। एफआरसी की ज़रूरत नहीं है। हुँ, हुँ। एफ़िडेविट जो है वो अपने नोटरी पब्लिक उसको कहते हैं, आपके वकील होते हैं एक, वो नोटरी पब्लिक होता है, सही है? हुँ, वो हुँ। आपके वो उसके पास अथॉरिटी होती है, वो आपने एफ़िडेविट लिखवा देना है। क्योंकि नॉर्मल वकील लिखते हैं आपका, वो स्टाम्प पेपर वाले। आपने उसको कचहरी में लेके जाना होता है, वहाँ पर एक नोटरी पब्लिक बंदा बैठा होगा, उसने उसके ऊपर 3-4 स्टैम्प्स लगाने होते हैं। बिल्कुल, तो एक होता है रेड कलर का, आई थिंक ट्रायंगल में होते हैं, एक ट्रायंगल रेक्टेंगल में वाला। होता है, उसके जी उसकी डिटेल लिखी होती है। उसके ऊपर वो एक गोल्डन स्टिकर भी लगाता होता है, सही है? हुँ, तो हुँ। ये चीज़ें उसके ऊपर एफिडेविट के ऊपर करवा लें, वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 500 हज़ार चार्ज करेगा, बस दैट्स इट। ओके, कूल। अच्छा ये तो हो गया हमारा अच्छा आपने वो कौन-सी ली थी? हेल्थ इंश्योरेंस कौन-सी ली थी? हेल्थ इंश्योरेंस मैंने कि 25,000 की ली थी, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है उसका नाम, मैं देख लूँगा, आपके साथ उसका कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगा अगर मेरे पास हुआ। लेकिन एक नॉर्मल ट्रैवल इंश्योरेंस ली थी, वो यूनाइटेड यहाँ वालों पर की नहीं नहीं चलती। थी? जी, यूनाइटेड की, बिल्कुल, ठीक यूनाइटेड है, की। ठीक, ठीक। यूनाइटेड वालों की वो सही। अच्छा वो ट्रैवल इंश्योरेंस लिया आपने? बेसिकली वो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, वो यहाँ पर आप आते हैं तो आपका सब खत्म हो जाता है वहाँ का। हुँ, यहाँ बिल्कुल। पर अपने यहाँ पर आपने सोशल सिक्योरिटी पे करना होता है गवर्नमेंट को, एवरी मंथ आप 64 यूरोज़ पे करते होते हैं, ठीक है? गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी पे कर रही है मेरी बिहाफ़ पे, मेरी हुँ, सैलरी में से काट के। यहाँ पर सैलरी का सिस्टम होता है बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर आपकी कितनी सैलरी होती है, आफ्टर टैक्स के बाद आपको जो हैंड में मिलती है अकाउंट में, वो अलग होती है, तो उसमें आपका टैक्सेस कट जाते हैं। लेकिन जो बंदा बोल्ट या वोल्ट पे काम कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है या कोई और काम करता है, उसको फिर हर महीने 64 यूरोज़ पे करने होते हैं। उसमें आपको जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस कवर होती है, एक डॉक्टर आपको मिलता है, और वो फिर आप वो उससे चेकअप पूरा करवा सकते हैं। सही ठीक हो गया। अच्छा ये आपको एनी हाउ पे करनी होती है? जी, ये आपकी मस्ट होती है, नहीं तो आपका वो उनके पास बैंक एक्सेस होता है, वो आपके पैसे खुद ही काट लेते हैं। अच्छा ये मंथली बेसिस पे कटती है? जी, मंथली बेसिस पे, ये 3 महीने बाद आपके पैसे जमा होते हैं, फिर वो खुद ही काट लेते हैं अगर आप नहीं देते तो। अच्छा ठीक है, ठीक, ठीक, जी, ठीक। जी। ये बेसिकली आपकी सोशल सिक्योरिटी, या उसको सोशल कंट्रीब्यूशन कहते हैं। आपने ये, क्योंकि इसमें आपका आ जाता है म्युनिसिपैलिटी का सफाई वगैरह, जिस तरह होता है ना हमारे यूनियन काउंसिल्स के पैसे होते हैं, जी। आपने देने होते हैं, लाइक, तो वो चीज़ें आपको कवर करता है, आपके सोशल नीड्स जो हैं वो।
ओके। अच्छा, यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉर्म मिलते हैं? लाइक अभी आप डॉर्म में हैं या प्राइवेट उसमें हैं? मेरे केस में क्या था, अभी क्योंकि पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं, सही है कि मैं तो कहता हूँ इनको कहीं भिजवाने के काबिल ही नहीं है लोग, सही है। ये हरकतें ऐसी करते हैं कि वो फिर उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हुँ, अभी उन्होंने इंडियंस को डॉम दिए हैं, यूक्रेनियंस को दिए, सबको दिए, पाकिस्तानियों को नहीं दिए। अच्छा। मास्टर्स वालों को तो खैर वैसे भी नहीं देते, लेकिन इवन बैचलर्स के भी बहुत कम स्टूडेंट्स को उन्होंने डॉम दिए हैं। डॉम में आपको 100 या 150 यूरोज़ में आपका अकोमोडेशन हो जाती है, सही है। अच्छा। लेकिन मैं उसको प्रेफ़र इस वजह से भी नहीं करता, शुक्र है नहीं दी उन्होंने। उसकी वजह ये है कि डॉम के अंदर आपका इतना मेस क्रिएट होता है, सही है, इतने वो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, लाइक वहाँ पर हिंदू भी खाना पकाते हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन भी खाना पकाते हैं, वो सूअर भी खाते हैं, वो हुँ, क्या-क्या चीज़ें खाते हैं, सही है, वो आपके लिए मसला पैदा करते हैं। यहाँ पर मैं 200 पे कर रहा हूँ, सही है, अकोमोडेशन का 50 यूरोज़ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना फ्रीडम है, मैं अपने घर में रह रहा हूँ, सही है, अपना जो कमरा है, अपना फ्रिज, अपना हर चीज़ है। तो अच्छा। अगर आप उसको चीज़ को देखें, सही है, अगर आप उसमें रह सकते हैं तो जाएँ, उनको रिक्वेस्ट करें, मे बी दे दें आपको। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँ कि प्राइवेट रहें, तो प्राइवेट आपका बेहतर है, आना-जाना फ्री है आपका। किसी दोस्त को ला सकते हैं, कोई घर में पार्टी लाइक अरेंज कर सकते हैं। हुँ, डॉर्म में हुँ। ये सारी चीज़ें नहीं होती आपकी। अच्छा, एक ये चीज़ थी कि आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हैं या शेयर्ड है आपका अभी किसी के साथ? शेयर्ड है, हम एक घर में रह रहे हैं जिसमें 4 दोस्त हैं, तो उसके हम 700 पे करते हैं, लाइक 175 ईच पर्सन। हुँ, हुँ। सही, सही। अच्छा, इसके अंदर आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना पड़ता है या फिर वो मतलब इसी में इंक्लूड है? ये ओनर की तरफ से होता है, यूटिलिटीज़ होती है, वो आती है हमारी तकरीबन, समझ लें 100 यूरोज़ आती है, हुँ, तो हुँ। ईच पर्सन 25 यूरोज़ हो जाती है, तो मेरा 200 अकोमोडेशन और यूटिलिटीज़ का बन जाती है। यूटिलिटीज़ में मेरे भी गर्म और ठंडा पानी भी है, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट की तरफ से आता है, मुझे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने लगवा के दी है, जो सर्दी की वजह से आपको पता होगा फ़िनलैंड में ये बिल्कुल। सर्दी की वजह से हीटिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें गैस भी होती है, इसमें बिजली भी है और इसमें इंटरनेट भी है। हुँ, हुँ। इंटरनेट आपको मिल रहा है साथ में। चलें, ये तो जी, गुड तो है। 25 यूरो में ये सारी चीज़ें मिल रही है हमें तो। ओके, सही, सही, सही। अच्छा, अगर जब हमें जहाँ जाना है लेट्स सपोज़ वीज़ा के लिए, तो हमें वीज़ा के लिए अकोमोडेशन शो करवानी है? वीज़ा के लिए जब हम जाते हैं अज़रबैजान, तो हमें अज़रबैजान के अंदर सिर्फ़ अपना जो है हुँ, जितने हुँ। अरसा हम रह रहे हैं, सही है, वो हमें इमिग्रेशन जो होती है ना, लाइक एफआई हमसे पूछती है कि आप जा रहे हो, तो आपने उसको बताना है कि मैं एज़ अ टूरिस्ट जा रहा हूँ, सही है। जी। ये नहीं बताना उसको कि मैं वहाँ पर इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो आपने उसे बताना है कि मेरे वहाँ आपके पास 1000 यूरोज़ भी होने चाहिए जेब में, सही है। जब आप जाते हैं तो आपने 1000 यूरो, वो आपसे पूछते हैं, शो मनी गिनते तो नहीं है, आपसे पूछते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव, तो आपने बताना है कि 1000 है। कुछ लोगों के पास 300-400 भी होते हैं, वो कहते हैं 1000 है, कॉन्फिडेंट होते हैं वो, तो वो कहते हैं ठीक है जाओ। और उसमें आपने फिर अपना होटल बुकिंग करवानी होती है। अगर अज़रबैजान कोई बंदा जा रहा है, तो होटल बुकिंग का मैं बता देता हूँ, वहाँ पर एक होटल है चैंपियंस होटल के नाम से उसका, ठीक है, चैंपियंस होटल। उसके अलावा हॉस्टेलो के नाम से एक होटल है और एक है शान ए पंजाब। ये हुँ। 3 होटल है जो कि जहाँ पर पाकिस्तानी जाते हैं और ये उनको अकोमोडेशन मिल जाती है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता गुज़ारना होता है, 1 हफ़्ते की आप रिज़र्वेशन करें booking.com पे, और booking.com पे ये सिस्टम होता है कि आप पेमेंट पहुँच कर करते हैं, तो भी इस वजह से आपको मसला नहीं होता। आप किसी भी होटल में जाके बुकिंग करा लो जी, जी। और इमिग्रेशन को दिखा दो कि हाँ, भई ये मेरी बुकिंग हो चुकी है, और वो आपको अलाउ कर देंगे, जाएँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस में आपको सी चीज़ें पता चलेंगी, सेकंड एक्सपीरियंस तो आप वैसे भी आपने आगे आना होता है। नॉर्मली हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, मतलब आपको लिथुआनिया वाली अकोमोडेशन नहीं शो करवानी? नहीं, नहीं, लिथुआनिया में भी अगर आप आते हैं, सही है, तो आप उसको बता दें कि मुझे डॉर्म मिलेगी, सही है। लाइक वो मुझसे पूछते नहीं है, सही है, आपसे जिस तरह होता है ना कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के केस में होते हैं, वो आपको बिठा देते हैं कि हाँ, आपके सब्जेक्ट्स कितने हैं, आपकी फ़ी कितनी है, और हुँ। आपके टीचर्स का नाम भी इवन पूछते हैं वो, सही है। पूछते हैं। इतने उन्होंने, तो इस लिथुआनिया के केस में ऐसा नहीं है, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन थी हमारी। थोड़ा-सा कार्ड पे उन्होंने देखा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी है, शक तो हो जाता है उनको, कहीं बिल्कुल। 2 नंबर तो नहीं बनवा के लाए हैं। उन्होंने वो दूरबीनें-शूरबीनें लगा के देखा था, लेकिन वो चीज़ क्लियर थी, हमें कन्फर्म था, तो हमने भी टेंशन नहीं ली, उन्होंने भी अपनी तसल्ली कर ली है। बिल्कुल, ठीक, ठीक, ठीक। मतलब इतना ज़्यादा कोई टफ़ इमिग्रेशन नहीं थी। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंट्री से होके आएँगे, पोलैंड से लोग आ रहे थे, उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं किए थे उन्होंने। मुझसे पूछा था कौन-सी यूनिवर्सिटी है, मैंने कहा विल्नियस यूनिवर्सिटी है, उसने टक करके स्टैम्प लगा दी, उसने कहा वेलकम टू लिथुआनिया। हुँ, सही, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा-सा आपकी डॉक्यूमेंट क्लियर है ऑब्वियसली, तो कोई मसला वाली बात बस डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। वीज़ा अगर आपका 99% आपका होगा, सही है, हुँ। इवन 100% होगा, वो रिजेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इनको यहाँ पर जो है ना, थोड़ा-सा भी मसला कर रहे हैं एडमिशन के वक़्त।
अगर आपको एडमिशन मिल गया तो आपकी समझ लें बस आप अपना फिर सामान वगैरह शॉपिंग करना शुरू कर दें फिर आप। बस ठीक है, मतलब एडमिशन एक दफ़ा सिक्योर हो जाए तो आपका आगे कोई जी, मसला नहीं है। एडमिशन में मसला कर रहे हैं ये लोग अभी सही एडमिशन हुँ, बहुत फ़िल्टर उन्होंने लगा दिए काफ़ी सारे और उसकी वजह भी हम लोग ही है कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं एडमिशन लेके आ जाते हैं और यहाँ से इटली चले जाते हैं, जर्मनी असाइलम अप्लाई करते हो पागल के बच्चे तेरे पास 2 साल का 3 साल का टीआरपी है, यहाँ चुप करके बैठ काम कर, उसके बाद जाना है तो चला जा। हुँ, जी, अभी यहाँ पर आएँगे, एक सजदा लगाएँगे, जुम्मा बड़ी मज़े से पढ़ेंगे जुम्मा, जुम्मे में सबको बताएँगे भाई साहब मैं तो कल इटली जा रहा हूँ, मैं जर्मनी जा रहा हूँ असाइलम के लिए। अच्छा तो आगे ये एग्ज़ाम अप्लाई कर रहे हैं। आगे जाके असाइलम अप्लाई करेंगे और वो खर-दिमाग किस्म के लोग हैं जी 2 साल के टीआरपी छोड़ के तो वहाँ पर जी कैंप में पड़े रहेंगे। तो ये हुँ, एक ना आसान तरीका लोगों को मिल गया था, डंकी का रास्ता मिल गया था। तो मैं इस बात पे खुश भी हूँ कि कम से कम जो लोग आएँगे वो फ़िल्टर्ड लोग होंगे, पढ़े लिखे होंगे, उनके पास कोई अखलाकियात नाम की चीज़ होगी और वो कोई सही काम के लिए आएँगे। लाइक 3 जीपीए वाला बच्चा कोई ऐसा तो नहीं होगा जो छोड़ के जाएगा या जिसका 75% मार्क्स होंगे वो आगे मुस्तकबिल का सोचेगा अपना लाज़मी। इधर बिल्कुल। उन्होंने 50% लोगों को भी मार्क्स दिए जिसको पढ़ाई का दिल ही नहीं करता, उसने फिर क्या करना? उसने काम ही करना है, पढ़ना तो है नहीं उसने। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पढ़ने आ रहे हैं तो एजुकेशन इज़ मस्ट। यस। करें जॉब बिल्कुल करें, जॉब आपका हक है, गवर्नमेंट आपको अलाउ कर रही है, सही है। लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि वो गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि आपके आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए सख्ती करे आगे। बिल्कुल, आगे वालों के लिए बड़ा मसला होता है कि आप अगर केस ख़राब कर रहे हैं किसी का तो। यहाँ पर लोग दो इल्लीगल काम करते हैं, इल्लीगल ड्राइविंग करते हैं, हुँ, वीज़ों के काम करते हैं, वीज़े की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इल्लीगल करेंगे यहाँ पर तो आप तो आ गए हो, सही है, लेकिन जो अगला आ रहा है, उसके उसका लिए मसला बड़ा कर रहे हैं आप। ग़र्क हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा। सलमान आपका कोई सवाल है? नहीं, बस क्लियर होगा सर। थैंक्स सही, यार। ठीक है। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा फॉर हैविंग कोई अस। मसला नहीं, कोई अगर मसला नहीं। कोई इनका कोई भी क्वेश्चन जी, जी, जी। बिल्कुल आप मेरे लिंक्डइन दे दें इनको, हुँ, ठीक है? कोई भी इश्यू हो तो लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं। बस ठीक हो गया। थैंक यू सो ठीक मच। ठीक ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।